हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो सबसे पहली बात, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिनका जामिया BLLB में सेल्फ फाइनेंस में या रेगुलर में हो गया है। क्योंकि बहुत ही मुशक्क़त के बाद एक मेंस एग्ज़ाम लिखने के बाद एंड आफ्टर दैट आपका फिर इंटरव्यू के बाद में या आप इस मुकाम तक आए हो तो बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहली बात उन सभी बच्चों का जिनका जामिया में सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप देखो, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई जब हमारा सिलेक्शन हो गया है तो हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए और हमें क्या-क्या लेकर के जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको फिर क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपने एडमिशन के टाइम पे, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, जो डॉक्यूमेंट आपके लिए जाएँगे और जो वैलिड होंगे और जो बेसिकली एक्सेप्ट होंगे, वो होंगे बेटा आपका 20 जुलाई और 21 जुलाई को बस। यानी कि एडमिशन आपका सिर्फ़ 2 ही दिन होगा, 20 जुलाई एंड द 21st जुलाई को। और वो भी 21st जुलाई 4 पीएम तक चलेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप 21 जुलाई को 4:30 बजे तक भी पहुंचते हैं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है बेटा वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कहां जाने हैं। ये वहीं लेकर के जाने जहां पर आपको पढ़ाई करनी होगी, ऑफिस ऑफ द डीन, मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ। यानी कि गेट नंबर 8 पर आपको जाना है। गेट नंबर 8 पर आपको जाना है और फैकल्टी ऑफ लॉ में जाना है। उसके डीन ऑफिस में आप जाओगे तो वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल। सबसे पहली बात, आपको यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ओरिजिनल, तो आपको अपनी ओरिजिनल एंड उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। किन किन डॉक्यूमेंट की लेकर के जानी है? सबसे पहली बात, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको अपना डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेकर के जाना है साथ में, ठीक है ना? तो कैंडिडेट को सबसे पहले, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको अपना डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने किया था उसको आपको लेकर के जाना है। एंड आफ्टर दैट एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन के टाइम पे आपको अपना एक मतलब जो A4 साइज का जो सॉरी जो पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होता है वो भी आपको लेकर के जाना, रिसेंटली वाला, है ना? ऐसा नहीं वो 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, वो नहीं चलेगा। 1 महीने पहला होगा तो चल जाएगा, ठीक है ना? या अभी आप बनवा लेना तो क्या दिक्कत है। तो एक रिसेंट पासपोर्ट फोटोस आपको लेकर के जाना है। दूसरी बात, आपको सेकंड नंबर पे इन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ पासिंग। क्या कहा बेटा? प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डिंग्स विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिशन एज मेथड इन द प्रोस्पेक्टस। इन्होंने कहा है कि आपका भी जिस फील्ड में सिलेक्शन हुआ है, मान लो हम यहां पर BLLB की बात कर रहे हैं, तो BLLB के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है क्लास 12th, वो है क्लास 12th की मार्कशीट। तो अगर आपकी मार्कशीट इशू हो गई है तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्लस उसकी एक फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना है। अगर अभी तक आपकी मार्कशीट इशू नहीं हुई है या आप तक नहीं पहुंच पाई है तो आप उनसे वक्त ले सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि इस वजह से, इस प्रोसेस से मेरा भी मार्कशीट नहीं आया है। या फिर मान लो, हो सकता है ऐसा होता है कभी कोई कोई बच्चे क्लास 12th में फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में, फिर वो कंपार्टमेंट देते हैं, तो कंपार्टमेंट देने के बाद में फिर उनकी मार्कशीट थोड़ा डिले हो जाती है, तो वो उनके लिए बेसिकली जामिया कंसिडर करेगा उन बच्चों को और वो अपना टाइम ले सकते हैं कि इतने टाइम तक आ जाएगी, और जामिया उनको टाइम भी देगा कि इतने टाइम तक आप हमें ये मार्कशीट अपना दे देना, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपना जाना और उनसे बात रखना, वो आपको एडमिशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो दूसरी बात है, तो क्लास 12th की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है सभी बच्चों को। उसके बाद में प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो देखो, सबसे पहली बात,
डेट, अब जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो DOB होती है, वो आपकी कंसीडर की जाती है आपके आधार कार्ड से नहीं। आपका जो बेसिकली 10th क्लास की मार्कशीट होती है, हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, उसके बेसिस पर हम सब लोग आपकी और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट को कंसीडर किया जाता है। तो उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी वही वैलिड होगी, उसके अलावा कोई और डेट ऑफ बर्थ वैलिड नहीं होगी। अगर मान लो ऐसा होता है बाय चांस कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपका जो बेसिकली जो आधार कार्ड है या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि बेटा आप उसको सही करवा लेना। अगर आपकी आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ बेसिकली मैच नहीं कर रही है, तो आपको एक काम करना है कि आपके जो आसपास का जो भी बेसिकली साइबर कैफे है वहां जाकर के बातचीत करनी है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को बेसिकली आधार कार्ड में चेंज करा लेनी है, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट में चेंज कराना पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल टास्क है। तो बेसिकली आप उसको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा लेना, लेकिन चेंज कराना जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे, क्योंकि हाई स्कूल में अलग डेट ऑफ बर्थ है एंड आपका बेसिकली आधार कार्ड में अलग है। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई कि दूसरा, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस लाइक वोटर आईडी कार्ड हो आपके पास में, पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, आधार कार्ड चला जाएगा, इनमें से कोई भी आप अपने साथ में लेकर के चले जाना, वो आपका जो परमानेंट रेसिडेंस है, आप जहां का परमानेंट एड्रेस है वो वैलिड हो जाएगा उसके बेसिस पर, ठीक है ना, एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट। और हाँ, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेना है जिसमें डिक्लेयर करेगा कौन, आपका पुलिस स्टेशन और द डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आपको करेगा। यानी कि मेनली आपसे ये कह रहे हैं कि एक आधार कार्ड लेकर के जाना, दूसरा आप एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, है ना, और आपको एक फॉर्म लेना, वो फॉर्म अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन से उसके बेसिकली सिग्नेचर करवा करके लेके चले जाना, क्योंकि वो जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वही बताएगा, वही सही बताएगा कि हाँ आप यहाँ के रेसिडेंस हो या नहीं, ठीक है ना। जो आपके क्षेत्र का यानी कि एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर एक एप्लीकेशन उनको लिख करके देना कि ऐसे से मेरा जामिया में सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने बोला है कि बेसिकली आपके सिग्नेचर चाहिए, तो आप वो मिल जाएगा, या फॉर्म भी एक होता है, इशू होता है, तो उसके बेसिस पर उसको फॉर्म फिल करना और वो जो पुलिस स्टेशन के जो मास्टर हैं वो आपको बेसिकली सिग्नेचर करके दे देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपका क्लियर होगा, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। दूसरी बात, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, वो भी मुस्लिम के अंदर, है ना, मुस्लिम में, क्योंकि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो सब जनरल में कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन अगर आप मुस्लिम में ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो उसके लिए बेटा आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट वही आपका स्टेट वाला भी एंड लाइक फिर दिल्ली वाला भी, दिल्ली वाला मतलब एक सेंट्रल लेवल पर जो बेसिकली इशू किया जाता है। तो मुस्लिम ओबीसी और द मुस्लिम एससी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द सबमिट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रिसेंटली वाला चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि आपने 4-5 साल पहले बनवाया हो, नहीं, अभी रिसेंटली वाला इनको चाहिए जो अभी 1-2 महीने या अभी आजकल में आपको बनवाया गया हो। और अगर मान लो अभी 1-2 महीने पहले बना हुआ है तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा मानो कि ये जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास में हैं और वो आपने अभी दिए हैं बनवाने के लिए, तो आप उनकी स्लिप वहां पर अटैच कर सकते हो और फिर कह सकते हो कि जब बन जाएगा मैं आपको ओरिजिनल ये लाके, ओरिजिनल मतलब इसकी फोटोकॉपी मैं आपको ला करके दे दूंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट के आपको ओरिजिनल चीजें देखेंगे, लेकिन वो सब लेंगे अटैच्ड कॉपी, है ना, जीरोक्स ही वो आपकी लेंगे। तो ओरिजिनल मार्कशीट ना वो आपकी लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बस आपको अगर वो लेंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। खैर आगे बात करते हैं इसके बारे में। फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर द डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड एज अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। यानी कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी का आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिजिकल विद डिसेबिलिटीज के साथ में आते हो, इस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो यहां आपके पास में ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल एंड जीरोक्स दोनों चलेगा। उसके बाद में अगर आप बेटा एडमिशन ले रहे हो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर, यानी कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर की जो माइग्रेंट कैटेगरी है, अगर आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट ऑब्टेन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर। जो आपका बेसिकली वहां का डिविजनल कमिश्नर होगा वो सर्टिफाई करेगा कि आप
कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, तो उसकी सिग्नेचर के साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और जामिया उसको कंसीडर करेगा, ठीक है ना। ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, किसी भी स्टेट से आप हो और आप कश्मीर के माइग्रेंट हैं, मान लो आप पहले कश्मीर में रहते थे, आप वहां से माइग्रेट करके आप किसी दूसरे स्टेट में आ गए हैं, तो फिर बहुत सारी, ठीक है ना। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, या आप ऐसे सारे कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के अंदर बेसिकली एडमिशन ले रहे हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम फॉर बीइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको जम्मू एंड कश्मीर का बेटा एक रिसेंट वाला आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। दूसरी बात, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जहां भी आपने लास्ट क्लास करी है, जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से आपने लास्ट क्लास करी है, तो वहां का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। यहां पर मैं आपको अपनी कहानी जोड़ूंगा, ऐड करूंगा बेटा। मेरा जामिया में एडमिशन होने से पहले मैं किसी दूसरे अपने आसपास के जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया था, और मैंने वहां पर 1 साल पूरी पढ़ाई करी थी। तो मेरा जो एडमिशन थे, सॉरी जो मेरे सर्टिफिकेट थे एंड जो माइग्रेशन वगैरह था, वो सारा सबमिट हो गया था मेरा ओरिजिनल उस कॉलेज के अंदर। लेकिन जब अगले साल मेरा जामिया में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहली बात, जो मैंने CCSU में एडमिशन ले रखा था, वहां से अपना एडमिशन कैंसिल कराया, पूरा एडमिशन मैंने वहां से कैंसिल कराया, और एक नया माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां से इशू कराया, वहां से CCSU से। और जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, वहां से मैंने अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया। तो आपको, अगर आपका गैप है और आप किसी स्कूल में अपने कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, ले लिया था, तो आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा बेटा। और अगर आप छुपा सकते हो तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपको एडमिशन तो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा एक जगह से, ठीक है ना। और नहीं कराते हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसमें इतनी बड़ी वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ईमानदारी यही है कि अगर आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया था, तो वहां से अपना एडमिशन कैंसिल करा दो और एक नया सर्टिफिकेट वो इशू करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपका राइट है, ये आपका हक है, ये अधिकार है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, किसी भी टाइम एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरी बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वही देगा। लाइक अगर आपने अभी रिसेंटली क्लास 12th करी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करके दे देंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एन MBBS डॉक्टर फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग द ब्लड ग्रुप। आपका जो ब्लड ग्रुप है उसका भी सर्टिफिकेट इनको चाहिए, और वो या तो एक MBBS डॉक्टर बना के दे देगा या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना के दे देगा। वो लिख करके दे देंगे कि हाँ, इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, या B+ है, जो भी है वो आपको बना करके दे देगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये किसी भी MBBS डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाना, वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा, लिख करके दे देगा कि हाँ, इसका नाम ये है, इसके पापा का नाम ये है, और ये बेसिकली इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ये है। इन केस एन इंटरवीन, या बेसिकली मान लो आपका गैप पीरियड है, अगर आपने गैप ले लिया है, तो इन्वॉल्व द कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर क्लास 1 गैजेट ऑफिसर नोटरी पब्लिक फॉर द एंटायर इंटरवेनिंग गैप पीरियड शोइंग योर ईयर वाइज फ्री ऑक्यूपेशन एंड द नॉन इंडल्जेंस इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज आफ्टर लिविंग द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। तो सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर आपका गैप ईयर है, आपने गैप ले लिया है 1 साल का या 2 साल का, तो आपको एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, जो कि क्लास 1 गैजेट ऑफिसर का एक सिग्नेचरीज होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना और कहीं नहीं भागना, आपको यह करना है, जो हमारी जामिया का गेट नंबर 4 है ना बेटा, गेट नंबर 4 पे जाना, और वहां पर बेसिकली आपको जैसे ही एंटर करोगे तो एक स्टेशनरी की शॉप मिलेगी, है ना, वहां पर जामे की बुक्स भी मिलती हैं। तो वहां जाना और आपसे उनसे बोलना कि मेरा गैप है और वो मेरा एफिडेविट बना दो, तो वह एफिडेविट आपका बना देंगे। तो गेट नंबर 4 पे चले जाना, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी ऑफिसर के पास में नहीं जाना, गेट नंबर 4 पे जाना, वो आपका एफिडेविट बना के दे देंगे। दूसरी बात, स्टूडेंट मस्ट फाइल एंटी रैगिंग, और एंटी रैगिंग का एफिडेविट भी वही बना के दे देंगे आपको, है ना। अगर आपका गैप है और एंटी रैगिंग का, तो सबको वहां से बनवाना पड़ेगा। एंटी रैगिंग कहां है बेटा, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन ऑन http एंटी रैगिंग, यहां से जाओगे, ये खुद भी बना सकते हो, लेकिन ये कि क्या इतना दिमाग लगाओगे आप। तो गेट नंबर 4 पे जाना, तो गेट नंबर 4 पे जाकर के बेसिकली वो आपका बना करके दे देंगे ये दोनों सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एंटी रैगिंग वाला भी और गैप वाला भी। दूसरी बात, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट
कैंडिडेट में डिपॉजिट द फी ईदर कैश इन इंडियन बैंक और द बैंक ऑफ इंडिया branches of Jamia Millia Islamia or using the online mode UPI in the concerned faculty department center for deposit fee receipt bearing fee detail. बेसिकली देखो, आप जब अपने सारे डॉक्यूमेंट को करवा लोगे और मतलब वो ले लेंगे आपसे जो भी बैठे हुए होंगे डीन ऑफिस के अंदर, तो आफ्टर दैट आपको फी पे करना पड़ेगा। तो फी पे करने के लिए आपको एक काम करना है, फी आपको पे जो है वो जहां पर डीन ऑफिस है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, वहां पर फी पे नहीं होगी। फी जो पे होगी जो बैंक ऑफ इंडिया है या जामिया का इंडियन बैंक है, वहां पर आपको जाकर के ये गेट नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा, या जो सेंट्रल गेट के सामने जो बेसिकली जो गली जा रही है ना, वहां पर भी एक जामिया का इंडियन बैंक है, वहां पर आप जाकर के अपनी फी को सबमिट करा सकते हैं। वो फी सबमिट हो जाएगी, लेकिन बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लेना, क्योंकि फी में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है, तो हो सकता है कि आपकी डेट ना निकल जाए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना और डॉक्यूमेंट को सबमिट करा देना, ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बढ़िया होगा, आपको परेशानी नहीं करना पड़ेगा। और देखो जामिया की बेसिकली कोई भी जो ये डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है। अगर 20 से 21 है तो 20 से 21 ही रहेगी 4 बजे तक, 22 बिल्कुल नहीं होगी, 4 से 5 बिल्कुल भी नहीं होगी, वो इतना ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में उनको दूसरे और बच्चों का बेसिकली फिर मेरिट लिस्ट निकालना होता है। इन केस वेयर मैनी कोर्स ब्रांच आर इन प्रोग्राम, द कैंडिडेट विल अलॉटेड एज पर द प्रेफरेंस फील्ड in the application form strictly as per the merit Jamia admission rules. For upgradation course, branch school candidate has to take admission a fill form at the time of admission. If she wants to retain the allotted course of branch school or want to upgrade, upgradation will be done strictly as per the merit or Jamia admission rules. In no case downgradation will be allowed. The candidate is not allowed to change the preference after the form edit date over. ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपने प्रेफरेंस फर्स्ट भरा था जामिया के बीएलएलबी रेगुलर के लिए, लेकिन आपको सेल्फ फाइनेंस में आपका सिलेक्शन हो गया और आप चाहते हैं कि मुझे रेगुलर मिले, तो आप बेसिकली अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और वो फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा, आपको अपने एडमिशन के टाइम ही उनसे बोलना कि सर मेरा सेल्फ बेसिकली सेल्फ में हुआ है तो मुझे रेगुलर में जाना है, अपग्रेडेशन फॉर्म दे दो। वो फॉर्म देंगे आपको, उसी टाइम अपने डॉक्यूमेंट के साथ में उसको अटैच करा देना है। लेकिन अगर मान लो आपने जब जो रजिस्ट्रेशन करा था उस रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपने रेगुलर को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि आप डाउनग्रेड हो चुके हो, तो आपको अपग्रेडेशन करने का कोई भी हक नहीं होगा। तो वो सेकंड प्रेफरेंस ही आपकी कंसीडर, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको सेल्फ में ही देंगे और सेकंड प्रेफरेंस आपको रेगुलर में देंगे। तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म भर सकते हो एडमिशन के टाइम ही, एडमिशन के बाद आपको अपग्रेडेशन फॉर्म की आज़ादी नहीं मिलेगी, राइट नहीं मिलेगा। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट फिल करा रहे होंगे और बेसिकली उसका इन्वेस्टिगेट करा रहे होंगे, तो उसी टाइम आपको अपग्रेडेशन फॉर्म मिल जाएगा और उसी को भर देना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्फ फाइनेंस से मैं रेगुलर में जाऊं तो ठीक है ना। आफ्टर दैट इसमें लिखा है कि कैंडिडेट शुड सबमिट the counter foil of admission fee slip to concerned office of the dean department center of the submission of the fee। यानी कि जब आप अपना किसी भी बैंक में, इंडियन और जामिया के बैंक ऑफ इंडिया में अपना फॉर्म फी सबमिट कर दोगे तो वो आपको स्लिप देंगे। 2 स्लिप तो वो अपने पास में रख लेंगे, है ना, और 2 स्लिप वो आपको दे देंगे। एक स्लिप आपको अपने पास में संभाल के रखना है पूरे साल, जब तक आप बेसिकली जामिया से ना निकल जाओ, और दूसरी एक स्लिप जो होगी वो आपको बेसिकली अपने ऑफिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है वहां पर जाकर के सबमिट करा देना। और जब आप सबमिट करा दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, कहानी खत्म, और आप जामिया के पूरी तरीके से बन चुके हो स्टूडेंट। और फिर जाकर पढ़ना, मौज करना, मस्ती करना, और यही काम आप हो। अब तो जामिया से भी एलएलबी से हो, वकील बनने जा रहे हो, है ना, तो आप बोलते बहुत हो, तो वहां जाकर के आप जितना बोल सके बोलना बेटा। तो ये सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर मान लो आपका कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं देखता हूं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो डरना कुछ भी नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के चले जाना, वो आपको सारी प्रॉब्लम वो आपको सब बता देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे, है ना। इतनी बड़ी बात नहीं, बहुत पोलाइटली आपसे बात भी करेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन बेटा ईमानदार रहना, बी ऑनेस्ट रहना, ये याद रखना हमेशा।
है ना। गड़बड़ करने की कुछ भी मत करना, मतलब डर करके नहीं नहीं मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ऐसा मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है ये वो है। उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। एडमिशन वो करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो अगर मान लो कंपार्टमेंट आपने दिया है और आपका बेसिकली अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो उनको बोल देना आपको दिसंबर तक या अक्टूबर तक टाइम मिलेगा अपनी मार्कशीट को सबमिट कराने के। लेकिन उसके बाद में कोई भी टाइम नहीं मिलता है। उस टाइम तक वो बहुत लास्ट टाइम होता है, उस टाइम तक आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने होते हैं। अभी जाओगे एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं बेटा, इतना ही था इस क्लास में, ठीक है ना।